हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरटी। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक नंबर फर्स्ट है। और जो ये क्लासेस हैं वो आपकी मैंने एसटेट के सिलेबस को ध्यान में रख के बनाई हैं, तो एसटेट के लिए जो क्लासेस है काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। और साथ साथ उन एग्ज़ाम के लिए भी क्लासफुल हेल्पफुल रहेंगी जहाँ पर आपकी सीडीपी आती है। तो सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी देख सकते हो जो टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम में सीडीपी पूछी जाती है। और जिस भी टीचिंग एग्ज़ाम में सीडीपी पूछी जाती है उस एग्ज़ाम के लिए जो ये क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है ग्रोथ एज डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास। जो आपकी वृद्धि होती है, ठीक है, एक सेकंड, जो आपकी वृद्धि होती है उसमें आपको फिजिकल स्ट्रक्चर में आपको चेंज देखने को मिलता है। क्योंकि जब छोटा सा बच्चा होता है और वो बड़ा हो जाता है, आप उसे देख के पता लगा सकते हो कि बच्चे की वृद्धि हुई है, क्योंकि जो बॉडी पार्ट्स हैं उसमें चेंज आएगा। क्वांटिटेटिव का मतलब है कि आप उसकी वृद्धि को मेज़र कर सकते हो। जैसे कि आप उसकी हाइट को माप सकते हो, आप उसके वेट को माप सकते हो, यानी वो चीज़ें जिनको आप माप सकते हो उन्हें आप क्वांटिटेटिव कहते हो। कॉन्क्रीट का मतलब है जिन्हें आप देख सकते हो। तो अगर किसी बच्चे की वृद्धि हुई है, किसी बच्चे की फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज आया है, तो आप उसे देख के बता सकते हो कि हाँ भाई बच्चे की वृद्धि हुई है। स्टॉप एट मैच्योरिटी, जो वृद्धि होती है वो एक टाइम के बाद रुक जाती है। ऐसा नहीं है कि जो वृद्धि है वो आपकी लाइफ लॉन्ग रहेगी। अगर ऐसा होता कि वृद्धि लाइफ लॉन्ग रहती तो बच्चे पता नहीं कितने बड़े हो जाते, आसमान तक चले जाते। तो जो वृद्धि है वो एक समय के बाद रुक जाती है। तो ये वृद्धि से जुड़ी हुई कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। अब बात आती है आपकी मैच्योरिटी की, यानी परिपक्वता की, जो कि एर्नोल्ड गैसले ने बोला है ना। जो ये मैच्योरिटी है, ये मैच्योरिटी का कॉन्सेप्ट है वो एर्नोल्ड गैसले ने 1925 में दिया है, जो कि एक अमेरिकन के साइकोलॉजिस्ट थे। एबिलिटी टू एडजस्ट, इसमें समायोजन की जो एबिलिटी है, क्षमता है, वो आ जाती है। जब बच्चा मैच्योर हो जाता है तो वो चीज़ों को समाने लगता है अपने अंदर। यानी आपने पढ़ा होगा, आपने कभी भी सीडीपी पढ़ी होगी तो आपने ये देखा होगा कि जीन प्याजे वाला आपने टॉपिक पढ़ा होगा, जिसमें वो एडजस्टमेंट और एकोमोडेशन देते हैं, जिसमें समायोजन और आत्मसात की भावना होती है। अगर नहीं पढ़ा तो डोंट वरी, हम आगे उस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना याद रखें कि जो मैच्योरिटी होती है, जब बच्चा परिपक्वता की अवस्था में आता है तो उसके अंदर एक एबिलिटी होती है चीज़ों को एडजस्ट करने की। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जब बच्चा मैच्योर हो जाता है तो वो अपनी जिम्मेदारी को समझने लगता है कि उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं उसके परिवार के प्रति, रिलेटेड टू हेरिडिटी। और जो आपकी मैच्योरेशन है, मैच्योरिटी है, वो हेरिडिटी से भी रिलेट करती है, यानी आपके अनुवांशिकता से भी रिलेट करती है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की, विकास की। अगर हम विकास की बात करें तो ये आपका डेथ तक होता है, नहीं, जब तक आपकी मृत्यु होती है तब तक आपका जो विकास है वो होता रहता है, यानी दिन प्रतिदिन आपका विकास होता है। आप इस बात का अंदाज़ा खुद भी लगा सकते हो। आप खुद सोचो, जैसे आप एक साल पहले थे, क्या आप अब ऐसे हो? नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपका विकास हो गया है, यानी विकास आपका होता रहता है लाइफ टू लाइफ, मतलब लाइफ टू लाइफ तो नहीं, डे बाय डे आपका विकास होता रहता है। और इसे आप दूसरी उसमें समझ सकते हो कि वूम टू टूम आपका विकास होता है। कंटिन्यूस यानी लगातार होने वाली प्रक्रिया है। परमानेंट चेंज है। परमानेंट चेंज का मतलब है कि अगर आपका एक बार विकास हो गया तो ऐसा नहीं है कि वो थोड़ी देर के लिए हुआ है फिर वो टूट जाएगा, नहीं, वो परमानेंट चेंज है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, इसमें दोनों आप मेज़र कर सकते हो। यानी अभी हमने ग्रोथ को पढ़ा जिसमें सिर्फ हम क्वांटिटेटिव को ही मेज़र कर सकते थे, जैसे कि वेट को, हाइट को, बट इसमें हम गुणात्मक, परिणात्मक, मात्रात्मक, तीनों जो चीज़ें हैं वो शामिल होती हैं आपके डेवलपमेंट में। ऑर्डरली सीक्वेंस होता है, यानी एक चीज़ का क्रम होता है। कि जैसे अगर हम क्रम से बात करें, जो विकास है, जैसे कि हम क्रम से आप कैसे कह सकते हो कि विकास एक क्रम से होता है। कि पहले आप चलना सीखो, सॉरी, पहले आप ऐसे जो घुटमन चलते हैं, पहले आप चलना सीखोगे घुटमन, फिर आप थोड़ा सा दो कदम, दो पैरों से चलना सीखोगे, फिर आप दौड़ना सीखोगे। तो एक क्रम होता है, एक ऑर्डर होता है, एक सीक्वेंस होता है विकास का। ऐसा नहीं है कि आपने जन्म लिया और डायरेक्ट आप भागना सीख गए, ऐसा नहीं होता। पहले आप थोड़ा सा चलना सीखोगे, उठना सीखोगे, बैठना सीखोगे, तो इस तरीके से क्रम से आपका विकास होता है। आई होप आपको ये तीनों चीज़ समझ में आई होंगी कि वृद्धि क्या होती है, मैच्योरेशन क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है। और मैं आपको बताऊं, जो डेवलपमेंट है वो बहुत बड़ा है, यानी वो ब्रॉड डोमेन से हम उसे माप नहीं सकते, ठीक है। और जो वृद्धि है वो छोटा हिस्सा होता है, यानी जो वृद्धि है वो विकास का ही एक छोटा हिस्सा होता है। वृद्धि कहीं ना कहीं विकास में समाई हुई होती है, और जो वृद्धि है वो नैरो डोमेन होती है, इसीलिए हम वृद्धि को आसानी से माप सकते हैं, उसको मेज़र कर सकते हैं।
अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। जो डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस होती हैं, बच्चे के चरण हम कह सकते हैं कि जो विकास है उसके कुछ चरण होते हैं कि एक अवस्था में बच्चे का इतना विकास हुआ, फिर दूसरी अवस्था में इतना विकास हुआ। तो सबसे फर्स्ट जो स्टेज आती है वो इन्फेंसी होती है, जिसको आप शैशवावस्था कह सकते हो, जो जन्म से लेकर 2 साल की होती है। यानी जब बच्चा जन्म लेता है और 2 साल तक जब बच्चा होता है तो उसकी इन्फेंसी अवस्था चलती रहती है, यानी इन्फेंसी टाइम पीरियड होता है, ठीक है, जिसमें बच्चा सेंसेस से सीखता है। इसीलिए प्याजे ने इसको सेंसरी मोटर स्टेज भी बोला है। जब आप प्याजे का कॉन्सेप्ट दोगे तब आपको पता चलेगा कि प्याजे ने इसको सेंसरी मोटर स्टेज इसलिए बोला है कि बच्चा इसमें अपने सेंसेस से सीखता है। अगर उसे अपनी बात कहनी रहेगी तो वो अपने सेंसेस का प्रयोग करेगा बातों कहने के लिए। जैसे कि छोटा बच्चा है जो जन्म से 2 साल का होता है, अगर उसे भूख लगती है तो वो रोना स्टार्ट कर देता है, वो अपने सेंसेस का यूज़ कर रहा है। तो हम जो उनकी मम्मियाँ वगैरह होते हैं तो उन्हें पता चल जाता है या तो बच्चे को भूख लगी है या फिर वो सोना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो वो अपने सेंसेस से हमें चीज़ों को बोलता है। अब बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड की, जो कि पूर्व बाल्यावस्था होती है। ये चाइल्डहुड का ही पार्ट है। हमने चाइल्डहुड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो अर्ली में, एक लेटर में। अर्ली चाइल्डहुड होती है जो पूर्व बाल्यावस्था होती है, जिसका समय होता है 2 से 6 साल। इसमें बच्चा टॉयज, यानी ये नाम है कि अर्ली चाइल्डहुड को हम टॉय एज भी कह सकते हैं। इसमें बच्चा खिलौनों से खेलता है। प्री स्कूल एज होती है क्योंकि अभी बच्चा स्कूल नहीं गया है। क्वेश्चनिंग एज होती है। क्वेश्चनिंग एज या फिर स्टेज का कह सकते हो कि बच्चा इस अवस्था में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। बच्चे के अंदर जो क्यूरियोसिटी है, जानने की क्षमता है या जानने की भावना है, वो बहुत अधिक होती है। बच्चा बात बात पे क्वेश्चन पूछने लगता है। जैसे कि उसकी दादी नानी उसे कहानी सुनाएंगी तो वो उनसे भी क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा दादी ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हो गया तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो इस तरीके से बच्चे में जो क्वेश्चन करने की भावना होती है, क्षमता होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। सेल्फ सेंटर्ड होता है। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब है कि बच्चे को लगेगा कि जैसा मैं सोचता हूँ सभी ऐसे सोचते हैं। जैसे कि बात करूँ, कुछ चॉकलेट है, जैसे किटकैट की चॉकलेट है। अगर किसी बच्चे को किटकैट की चॉकलेट पसंद है तो वो ये सोचता है कि सामने वाले को भी किटकैट की चॉकलेट ही पसंद होगी। अगर सामने वाला कह देता है नहीं मुझे तो डेयरी मिल्क की पसंद है, तो वो कहेगा नहीं किटकैट के बहुत अच्छे होते हैं, किटकैट की ही पसंद करें। सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट से हम कह सकते हैं कि जो बच्चा है उसमें भाषा के विकास, यानी जब आप अर्ली चाइल्डहुड में होता है बच्चा तो वो लैंग्वेज को बहुत जल्दी सीखता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट का ये बहुत अच्छा काल होता है। इसमें बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होती है या फिर इसी एज में बच्चे का जो भाषाई विकास है वो होता है।